Hello बच्चों, how are you? I hope all of you are fine and healthy. Welcome back to my channel आर्य भट्ट Academy. और बच्चों आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. प्रैक्टिस सेशन 1 स्टार्ट करेंगे. And as you know that trigonometry is the study of the relation between angles and sides in a right angle triangle. And today we'll be studying about the trigonometric ratios and its application in the calculation. Okay. तो बच्चों आप आर्यभट्ट को तो जानते हैं. He was the great Indian mathematician and astronomer, and I feel that being an Indian, we should give credit to his contribution, whatever he has contributed. तो उसका क्रेडिट उनको मिलना चाहिए, उसका श्रेय उनको मिलना चाहिए जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड एज वेल एज द एस्ट्रोनॉमी. ठीक है, खगोल शास्त्र में एज वेल एज मैथमेटिक्स में जो उनका कंट्रीब्यूशन है. एंड ही हैज रिटन 2 बुक्स. One is Arya Bhattiam and another is Arya Siddhanta. Okay, both were written by him, and some notable ideas were given by him, like explanation of the solar and lunar eclipse, then rotation of the earth on its axis, then reflection of the sunlight by moon, value of the pi also he had given up to the 4 decimal places, then the diameter of earth, then calculation of the length of the sidereal ear, then solution of the single variable quadratic equations, sinusoidal functions, as well as sine table. Okay, these are his contributions, so we must give him the credit for his contribution in the field of mathematics as well as astronomy. Okay, so let us begin. So there are some 6 trigonometric ratios which we'll be discussing today, and this is a right angle triangle ABC in which this angle theta is an acute angle. Acute angle तो आपको पता है बच्चों को जो 90 डिग्री से कम होता है. ओके, सो 0 to 90 डिग्रीज के बीच में जो आएगा वो एंगल को acute angle बोलते हैं. ओके, here this angle BAC is 90 degrees, and इसकी जो सामने की साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. B और C, यहाँ पर BC इज हाइपोटेन्यूज है, AB परपेंडिकुलर है, AC इज बेस. ओके, तो जो साइन ऑफ थीटा है, ये एंगल थीटा है, उसका साइन ऑफ थीटा बोलते हैं. तो उसको हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो से डिपिक्ट करते हैं. ओके, एंड इसको हम शॉर्ट में P बाय H भी लिख सकते हैं. तो हियर P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज AB और BA अपॉन BC, राइट. एंड साइन ऑफ थीटा का अपोजिट होता है कोसेक ऑफ थीटा, मींस कोसेक ऑफ थीटा विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. ओके, सिमिलरली कोसाइन ऑफ थीटा एक अनदर रेशियो है, कोसाइन ऑफ थीटा, उसको हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से डिपिक्ट करते हैं. एंड दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज शॉर्ट में. तो बेस इज हियर AC एंड हाइपोटेन्यूज अगेन BC, एंड इसका अपोजिट होता है 1 अपॉन sec theta, means sec theta will be equal to hypotenuse upon base. ओके बच्चों, तो ये 4 रेशियोज ये हो गए. आपका 5th रेशियो है tan of theta. तो tan of theta is given by perpendicular upon base. तो अगेन परपेंडिकुलर इज हियर इज AB और BA upon AC is the base. तो BA upon AC is the equal to tan of theta, and इसका अपोजिट होता है cot of theta. That means cot of theta will be equal to base upon परपेंडिकुलर. अच्छा, tan ऑफ थीटा जो रेशियो उसको हम साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा के उससे भी दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं. तो दिस इज इक्वल टू BA अपॉन BC प्रूव भी कर सकते हैं हम. साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू BA अपॉन BC एंड कोसाइन ऑफ थीटा इज AC अपॉन BC. तो इसमें BC और BC कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो विल बी लेफ्ट आउट विद BA अपॉन AC, राइट. एंड BA अपॉन AC इज अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस. वो सेम आपका यही आगे इक्वेशन, राइट. एंड इट इज अपोजिट ऑफ कॉट ऑफ थीटा, राइट. अच्छा बच्चों, इसको ये रेशियो को याद करने का भी एक तरीका मैं आपको बताता हूँ. हमारे भी सर ने जब व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड लॉन्ग बैक, तो अभी तक मुझे याद है. आई होप कि आपको भी ये याद करने का तरीका बताता हूँ. उसमें पंडित बद्री प्रसाद लिखना है हमने, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले. ठीक है ना. हियर P पंडित का P लेना है, बद्री का B लेना है, इधर पंडित प्रसाद का P लेना है, एंड हर हर बोले का H और B लेना है. तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो
एंड सोना चांदी तोले, राइट। तो एस इज फॉर साइन थीटा, चांदी के लिए सी लेना है, सी इज स्टैंड फॉर कोसाइन हियर कॉस ऑफ थीटा, एंड तोले इज टी लेना है यहाँ पर, टी इज टेन ऑफ थीटा, राइट। तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, आपको पता है। कोसाइन ऑफ थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टेन ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके बच्चों, तो अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और याद रखने जैसी है कि आपका जो सिंबल साइन ऑफ थीटा है दैट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा, बट दैट इज द साइन ऑफ एंगल थीटा, राइट, बिकॉज दिस एंगल थीटा इज एंगल, राइट। Similarly, cos of theta is the cosine of the angle theta, and tan of theta is tangent of the angle theta, right? तो बच्चों अभी हमने trigonometric ratios of different specific angles हम derive करेंगे। तो first of all we'll derive the trigonometric ratio for the value of angle 30 degrees। okay, तो हमने एक equilateral triangle draw कर लिया ABC, right, जिसमें कि equilateral triangle means all the angles will be 60 degrees, right, all the three angles will be 60 degrees, right। and when we draw एक perpendicular draw करेंगे vertex B से D, तो ये आपको intersect करेगा यहाँ पर point D पर, right। तो अब देखिए यहाँ पर अभी हम ये जो दो ट्राइंगल मिलेंगे हमें BDA and BDC, ठीक है ना। तो ये हम congruent प्रूव कर सकते हैं because these two angles are same, these two angles are also same, right, and this is common side, ठीक है ना, BD is common। तो by using angle side, तो these two triangles are congruent, so we can say that AD is equal to DC। तो because this total length is 2A, so this will be A and this will also be A, right। तो then by using Pythagoras theorem we can derive the value of BD, ठीक, because Pythagoras theorem तो आपको बच्चों याद है कि hypotenuse का square will be equal to this side का square plus this side का square, okay। so we can derive the value of BD, so BD square will be equal to AB square minus AD square, right, and ये हमें पता है 2A square and ये हमें पता है A, तो A का square हो जाएगा, तो BD square will be equal to 3A square, so BD की वैल्यू कितनी आएगी √3A, राइट। सो ये हमारे √3A इस लेंथ, ये जो BD लेंथ है उसकी वैल्यू हमें मिली √3A, राइट। so now we can write the trigonometric ratio of this angle 30 as below, so this is 30 degrees, तो इस 30 डिग्री के लिए ये हो जाएगा बेस, BD will be the base and AD will be the perpendicular and AB will be the hypotenuse for this angle theta। so what we can write, sin of 30 will be perpendicular upon hypotenuse होता है, तो AD upon because this is perpendicular, so AD upon AB हो जाएगा, that is equal to A upon 2A is equal to 1 upon 2, right। similarly आपका cos 30 will be base upon hypotenuse, तो base here is BD and hypotenuse AB, so base इसकी base की वैल्यू है √3A अपॉन hypotenuse की वैल्यू है 2A, so इसमें A will get cancelled, तो अब हमें मिलेगा √3/2, so cos of 30 is √3/2। similarly आपका tan 30 will be perpendicular upon base, right। तो इसकी वैल्यू रख लेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपकी A एंड बेस की वैल्यू है √3A, तो A और A विल गेट कैंसिल्ड, सो 1 अपॉन √3 इज 10 of 30। और इसका अपोजिट आपको बच्चों पता है साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक 30, तो कोसेक 30 इसका अपोजिट हो जाएगा, निकाल भी सकते हैं, तो 1 अपॉन साइन 30 इज इक्वल टू 2। वैसे हम इसका वैसे भी निकाल सकते हैं कि इसको cos 30 डिग्री विल बी इक्वल टू AB अपॉन AD, बिकॉज इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना, दैट विल बी 2D। सिमिलरली यहाँ पर cos 30 का अपोजिट विल बी sec 30 एंड sec 30 विल बी 2/√3, ओके। वैसे भी निकाल सकते हैं AB अपॉन BD करके, तो अपन 2A डिवाइड बाई √3 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली विल बी लेफ्ट आउट विथ 2 अपॉन √3। सिमिलरली आपका tan 30 का अपोजिट इज cot 30, तो cot 30 इज इक्वल टू √3, तो यहाँ पर हमने इसको
टेबुलेट कर दिया डिफरेंट वैल्यूज़ को, ठीक है ना, ऑल द 6 वैल्यूज़, राइट। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ रहा है। एंड अब आपको देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ वैल्यू ऑफ 60 डिग्रीज, तो अब सेम जो पहले वाला ट्राइंगल था वही सेम है, इसमें ओनली एंगल, क्योंकि हमने 30 लिया था पहले, अब हम एंगल 60 लेंगे, ठीक है ना। तो सिमिलरली आपका देखिए इसमें एंगल 60 लेंगे तो अब आपका ये चेंज हो जाएगा, दिस विल बिकम द परपेंडिकुलर, बी डी विल बिकम द परपेंडिकुलर एंड ए डी विल बिकम द बेस। नाउ हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, so here sin 60 will be equal to perpendicular upon hypotenuse, that is BD upon AB, that is root 3a upon 2a. This way a will get cancelled, so sin 60 degrees will be equal to root 3 by 2, and cos 60 degrees will be AD upon AB, that is base upon hypotenuse. Okay, इसमें भी आपका a upon 2a आ जाएगा, a और a will get cancelled, so we are left out with half, 1/2, ठीक है। अब tan 60 डिग्रीज इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर इज बी डी और बेस इज ए डी, सो रूट 3a डिवाइड बाई a, सो दैट इज इक्वल टू रूट 3, और ये तो बच्चों आपको पता है इसका अपोजिट होता है, ठीक है ना। तो साइन 60 डिग्री का अपोजिट कोसेक 60 डिग्री होगा, दैट इज इक्वल टू 2 बाय रूट 3, एंड सेक 60 डिग्री विल बी 1 अपॉन cos 60, दैट इज इक्वल टू, इसका उल्टा हो जाएगा, h हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा, नीचे बेस आ जाएगा, राइट, इज इक्वल टू 2 अपोजिट ऑफ दिस। सिमिलरली आपका cot 60 विल बी 1 अपॉन tan 60 डिग्रीज, सो दैट विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। सिमिलरली हमने ये टेबुलेट कर दिया डिफरेंट 6 वैल्यूज ऑफ दिस रेशियोज, ठीक है ना, sin 60, cos 60, tan 60, cosec 60, sec 60 एंड cot 60 degrees. Okay, now we have to find the values of angle theta. अब इसमें हमने एक और राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है। अब जैसे कि बच्चों आपको पता है कि टोटल जो एंगल का सम होता है उस कितना होता है 180 डिग्रीज, राइट, और जब ये 90 हो गया तो दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू 45 इक्वल हो जाए, ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो फिर दोनों के दोनों की वैल्यू कितनी होगी 45, बिकॉज दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है ना। सो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, ठीक है ना। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको पता है कि दोनों की साइड सेम होती है, तो दिस ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, ठीक है ना। एंड सपोज इसका हम 1 यूनिट लेते हैं और इसको भी 1 यूनिट लेंगे, तो ये जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी होगी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, right, so bc square will be equal to ab square plus ac square, that is equal to 1 plus 1 square is equal to 2, so bc की वैल्यू कितनी root 2, right। so once we have got these 3 values हमें मिल गई, तो we can easily find the ratios, हम find out कर सकते हैं। तो sin 45 will be, sin 45 कितना हो जाएगा perpendicular upon this, perpendicular upon hypotenuse, that is equal to 1 upon root 2। similarly आपका cos 45 will be equal to base upon hypotenuse, again 1 upon root 2, and tan 45 will be equal to perpendicular upon base, that is equal to ba upon ac, दोनों की वैल्यू 1 है, तो 1 upon 1 will be equal to 1, okay। तो cosec 45 will be opposite of this, 1 upon sin 45 degrees, so equal to h by p is equal to root 2, sec 45 will be equal to 1 upon cosine of 45 degrees is equal to h upon b is equal to root 2, and cot 45 will be equal to 1 upon 45 degrees, okay, that is equal to base upon perpendicular is equal to 1, right। ये हमने इस सारी की वैल्यूज यहाँ पर टेबुलेट कर दिए, ओके। आई होप बच्चों समझ में आ रहा है आपको, बहुत इजी है, बहुत कोई मुश्किल वो नहीं है, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके फिर वापस से रिपीट करिए, तो यू विल श्योरली अंडरस्टैंड दैट। नाउ ये थोड़ा सा ट्रिकी है बच्चों, यहाँ पर ड्राइविंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ वैल्यूज ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए एंगल थीटा अभी तो 0 नहीं है, जब हमने यहाँ पर देखा है तो दिस इज 30 डिग्रीज था, इसको हम छोटा करते जाते हैं, जैसे एंगल थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी तो ये क्या होगा, ये अल्टीमेटली यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा, तो ये बी सी विल ओवरलैप
ए सी, ठीक है ना। तो मतलब बी और ए शॉर्ट हो जाएंगे, बी विल कम हियर। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर जो होगा वो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी जीरो, ठीक है ना। जैसे ही थीटा की वैल्यू जीरो होगी तो क्या हो जाएगा, बी विल ओवरलैप ए, ठीक है। ये दोनों के दोनों, ये पूरी की पूरी जो हाइपोटेन्यूज है वो बेस के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। एंड परपेंडिकुलर की जो हाइट है वो लेंथ जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि थीटा की वैल्यू जैसे जीरो होगी तो परपेंडिकुलर ए बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, एंड हाइपोटेन्यूज जो होगा बी सी विल बी टू ए सी, दैट इज बेस एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू सेम हो जाएगी, ठीक है ना। तो बेस्ड ऑन दिस नाउ वी कैन डिराइव द डिफरेंट रेशियोज। तो साइन ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज होता है, नाउ परपेंडिकुलर इज जीरो, तो दिस विल बी जीरो अपॉन कोई भी वैल्यू होगी तो जीरो ही आने वाला है, ठीक है ना। तो साइन ऑफ जीरो इज 0 डिग्रीज, जीरो वैल्यू, ओके। देन कॉस ऑफ जीरो विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमें पता है कि बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू सेम हो गई है, तो 1/1 विल बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों की वैल्यू सेम है। सिमिलरली आपका टेन ऑफ जीरो विल बी perpendicular upon base, now perpendicular is 0, so 0 upon 1 will be equal to 0 only. And cosec of 0 will be undefined, that is not defined because 0 से हम किसी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। एंड सिमिलरली आपका sec of 0 will be equal to 1 upon cos theta, cos 0 that is equal to 1 upon 1 means 1 only. Then cot of 0 also cannot be defined because 1 upon 0 is equal to, we can't divide anything by 0, so this is again and d not defined, okay। जिसमें आप देखिए एज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन रेक्टेंगल वैल्यू, वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि हाइपोटेन्यूज नीचे साइन और थीटा में और कॉस थीटा में दोनों में एच नीचे आ रहा है, ठीक है ना। एंड जो भी आपके रेक्टेंगल ट्राइंगल में आपकी साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होगी, ठीक है। ये तो 1 होगी या 1 से कम होगी, ठीक है ना। हम देखेंगे जब 90 डिग्री होता है तब वो 1 पहुंचेगी, ठीक है। और यहाँ पर कॉस 0 है तब 1 है, ठीक है। अदरवाइज इसकी वैल्यू 1 से कम ही होने वाली है बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है ना। और ये जो बेस या तो परपेंडिकुलर उससे हाइपोटेन्यूज से कम होंगे या एट द मोस्ट इक्वल होंगे, राइट। ओके, नाउ वी हैव टू डिराइव द वैल्यू ऑफ एंगल 90, ओके। थीटा की वैल्यू जो हम 90 करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, देखो बच्चों यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ सबसे छोटा है थीटा की वैल्यू। जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो ये जो है ये बेस जीरो की तरफ बढ़ रहा है, देखिए आप ना, बेस की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है ना। पहले देखिए बेस इतना लेंथी था, ए सी, फिर ए डैश सी और भी छोटा हो गया, ए डबल डैश सी और भी छोटा हो गया, ठीक है ना। तो जैसे ये थीटा की वैल्यू 90, हम जैसे जब एकदम परपेंडिकुलर हो जाएगा 90 हो जाएगा तब क्या होगा कि परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज विल बी सेम एंड बेस की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखिए जैसे हम angle theta becomes 90 degree, the value of AC becomes 0 and angle B will be angle B देखिए कम होते जा रहा है, ultimately angle B will be 0 and BC will be equal to BA, right, that's hypotenuse and perpendicular will be same value हो जाएगी दोनों की, okay। तो now we can derive the values of different trigonometric ratios for 90 degrees, तो साइन 90 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है, तो बिकॉज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दोनों की वैल्यू सेम है, अगर ये ए है तो ये भी ए है, तो दैट विल बी 1, ओके। एंड कॉस 90 में यहाँ पर क्योंकि बेस की वैल्यू 0 हो गई है तो 0 अपॉन डिवाइड बाई किसी से भी करेंगे तो 0 ही आने वाला है, ठीक है ना। एंड टेन ऑफ 90 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हियर बेस इज 0, so this is again not defined because we cannot divide anything by 0. Cosec 90 will be equal to 1 upon sin 90 degrees, that is equal to 1 because this is 1 divided by 1 equal to 1. Sec of 90 degrees will be equal to 1 upon cos 90 degree, and this is again anything divided by 0 cannot be defined, okay.
सिमिलरली यहाँ पर आपका cot 90 विल बी 1 अपॉन 1090, राइट. तो दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू 0 है तो दैट विल बी इक्वल टू 0, right. Again we have tabulated different values of sin 90, cos 90, tan 90, cosec 90, sec 90 and cot 90. तो बच्चों अब देखिए ये अगेन हमने इसको टेबुलेट कर लिया सारी वैल्यूज को एक साथ में. अच्छा, इसमें एक और मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ. अगर सपोज आपको ये याद करने का एक और तरीका है, इनफैक्ट यू कैन इमीडिएटली मेक दिस टेबल. देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले तो आप डिफरेंट एंगल लिख लेंगे, 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज डिफरेंट कॉलम में, ठीक है ना. तो हमने 6 कॉलम बना लिए हैं. एक में हम एंगल लिखेंगे, ये एंगल 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 एंड 90 डिग्रीज. फर्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 1 2 3 4 लिख लेंगे, डिवाइड बाई 4 कर देंगे सब में, ठीक है ना. फिर उसको सेकंड स्टेप पे हम इसका अंडर रूट निकालेंगे, राइट. तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4, ठीक है, सबका स्क्वायर रूट निकालेंगे. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, दिस इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय एनीथिंग विल बी 0, सो दिस विल बी 0. सो साइन ऑफ 0 डिग्री विल बी इक्वल टू 0, ओके. देन साइन ऑफ 30 विल बी इक्वल टू 1 हाफ. ये कैसा है आपका, बिकॉज रूट 1 इज 1, रूट 4 इज 2. यहाँ पर आया आपका 1 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा ये. दिस इज रूट 3 डिवाइड बाई 2, राइट. सो साइन 45 will be 1 upon root 2, sin of 60 will be root 3 by 2, and sin 90 will be 4 upon 4, that is equal to 1. okay. तो बहुत इजी है बच्चों, ये आपको सिंपली फर्स्ट स्टेप पे हमने 0 1 2 3 4 लिख लिया, डिवाइड बाय 4 कर दिया, बाद में अंडर रूट स्क्वायर रूट निकाल लिया. तो यू गेट दीज वैल्यूज ऑफ साइन की डिफरेंट वैल्यूज आपको मिल गई. और इसका अपोजिट करेंगे, यानी कि 1 यहाँ लिखेंगे, फिर ये जो देखेंगे इससे अपोजिट है और कुछ नहीं है, आप देखेंगे तो जो साइन 60 की वैल्यू है वो यहाँ पर कॉस 30 की वैल्यू हो जाती है, ठीक है ना. वो आपको बाद में मालूम चलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का हम देखेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि कॉस 30 विल बी इक्वल टू साइन 60, एंड ये यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है. फिर अगेन देखिए यहाँ पर कॉस 60 विल बी इक्वल टू साइन 30 एंड कॉस 90 विल बी इक्वल टू साइन 0, ठीक है ना. एंड टेन थीटा आपको पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है. तो दिस विल बी इक्वल टू 0, दिस इज 1 अप, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो ये 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगा, बिकॉज दिस अपॉन दिस लिखना है, ठीक. यहाँ पर दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू 1, सेम है. यहाँ पर भी रूट 3 डिवाइड बाई 2 अपॉन 1 अपॉन 2, तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो रूट 3 विल बी रिमेनिंग, ओके. सिमिलरली यहाँ पर 1 अपॉन 0, 0 से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड, राइट. एंड कोसेक थीटा आपको पता है कि साइन थीटा का अपोजिट होता है, ठीक है ना. तो 0 1 अपॉन 0 मीन्स नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन 2 का अपोजिट करेंगे तो 2 आएगा, 1 अपॉन रूट 2 का अपोजिट करेंगे तो रूट 2 आ जाएगा, रूट 3 बाई 2 का 2 अपॉन रूट 3 हो गया, 1 का अपोजिट विल बी 1 ओनली, राइट. सिमिलरली सेक थीटा विल बी 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है. यू कैन जस्ट राइट डाउन दीज वैल्यू, देख सकते हैं आप. कॉट थीटा इज 1 अपॉन टेन थीटा. तो बच्चों एक आपने फर्स्ट अगर साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली इस तरीके से, तो यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर रेशियोज आल्सो, ओके. तो अगर आपको याद नहीं होता है तो दिस इज वन मेथड इन विच यू कैन मेक दिस टेबल विद इन 2 और 3 मिनट्स में आप बना सकते हैं आराम से, राइट. तो अब देखिए मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बोला था, तो देखिए अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता है ना कि इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्रीज, तो दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो यहाँ पर ये तो 90 है ही, तो ऑब्वियसली जो रिमेनिंग 2 एंगल्स होते हैं उसका सम भी 90 होगा, ठीक है. तो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट. तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि साइन थीटा, अगर हम इसको थीटा लेते हैं तो दिस विल बी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा. तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है. तो बी सी अपॉन ए बी, ये आपका ए बी अपॉन बी सी, राइट. ए बी इज परपेंडिकुलर अपॉन बी सी इज हाइपोटेन्यूज, राइट. एंड कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा इज बिकॉज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी अपॉन बी सी होता है. लेकिन अगर आप 90 डिग्री लिखेंगे तो
साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज बी सी होगा, तो दैट इज सेम एज कॉस थीटा, ठीक है ना। तो पहले तो बच्चों हमने देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, फिर हमने क्योंकि ये 90 बी इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है ना। तो वी कैन राइट द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर 90 माइनस थीटा, ये हम ऐसे टैबलेट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि साइन ऑफ थीटा ए बी अपॉन बी सी है, और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज ए बी अपॉन बी सी, तो दोनों मैच हो रहे हैं, दैट मीन साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos 90 minus theta. Similarly, आप देखेंगे cos 90 minus theta is AC upon BC, and here cos theta is equal to AC upon BC. So these are also same. That means cos theta is equal to sin 90 minus theta. ठीक है. Similarly, आप देखेंगे कि tan theta is AB upon AC. AB upon AC जो tan theta की वैल्यू है, तो cot theta की वैल्यू देखेंगे cot 90 minus theta, वो भी सेम है, AB upon AC. That means we can write tan theta is equal to cot 90 minus theta, right? तो बच्चों ये हमने अल्टीमेटली ये टेबुलेट कर दिया है कि sin 90 minus theta and is equal to cos of theta, and cos of 90 minus theta is equal to sin theta, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री है एंगल्स से इसके लिए। एंड सिमिलरली आपका tan 90 minus theta is equal to cot theta हो जाएगा, and cosec 90 minus theta will be equal to sec theta, and sec 90 minus theta is equal to cosec theta, and cot 90 minus theta is equal to tan theta, ठीक है ना बच्चों। बहुत इजी है कि इसमें आपको साइन और कॉस को आपस में इंटरचेंज करना है, टेन और कॉट को करना है, और सेक और कोसेक को करना है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम प्रैक्टिस सेशन ले लेते हैं, तो इससे हमें मालूम चलेगा कि हमने कितना अभी तक सीखा है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें एक ट्राइंगल दिया ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें कि राइट एंगल एट ए है, राइट, दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, एंड ए बी साइड जो है वो 4 यूनिट्स है, एंड बी सी विच इज द हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 के सामने जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है बच्चों, तो दिस इज 5 यूनिट्स दिया हुआ है, एंड एंगल बी सी ए, दिस एंगल इज थीटा। Okay, then we have to determine the values of sin square theta plus cos square theta, निकालनी है वैल्यू, दूसरी निकालनी है sin square theta minus cos square theta। ओके, तो बच्चों यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ AC फर्स्ट, राइट। तो व्हाट वी कैन राइट, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो हमें पता है बच्चों कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, राइट। तो दिस इज अ सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, तो उसका यूज करके हम AC की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें हम सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो व्हाट वी गेट, AC की वैल्यू हमें मिल गई 3, राइट, रूट 9 इज इक्वल टू 3। तो नाउ इजीली वी कैन फाइंड द डिफरेंट रेशियोज। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आई, 3/5, एंड sin थीटा की वैल्यू 4/5 आ गई। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/5 का स्क्वायर, एंड cos स्क्वायर थीटा इज 3/5 का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो व्हाट वी गेट, 25/25 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज वन द आंसर। देन सेकंड, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट 7/25। वेरी इजी क्वेश्चन आ रहे बच्चों। इसमें आपको देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन में we have to find the value of tan C and cot B. Here C is angle C बच्चों, ये जो एंगल है इसकी C की वैल्यू की बात कर रहे हैं, एंड दिस इज एंगल B, ओके। एंड यहाँ पर हमें 2 की वैल्यू मिली है, तो हमें थर्ड की वैल्यू इजीली हम अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो विल गेट द वैल्यू ऑफ AB। तो हमें ये AB की वैल्यू मिल गई 5। उसके बाद तो बच्चों बहुत ईजी है, ठीक है ना। tan C, ये जो एंगल C है इसमें tan ऑफ C विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये जो वैल्यू है AB अपॉन AC हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 5। ये हमने फाइंड वैल्यू कर ली 5 डिवाइड बाई 12। सिमिलरली आपका cot B की वैल्यू कितनी है, cot B इज दिस एंगल इज B, सो cot ऑफ B विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू AB अपॉन AC, राइट। तो
तो 5/12 आ गया, ठीक है ना। तो टेन सी एंड कॉट बी अगेन देखेंगे बच्चों, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है एंड दोनों का डिफरेंस आएगा 0। वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों। अब थर्ड क्वेश्चन में हम देखेंगे इफ बी एंड सी आर द एक्यूट एंगल्स इन ट्राइंगल ए बी सी such that cos b is equal to cos c, then we have to show that angle b is equal to angle c। ओके, तो बच्चों हमें देखिए पहले cos b की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos b मीन्स इसके लिए बेस विल बी ए बी डिवाइड बाय बी सी, राइट। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। नाउ cos c विल बी, ये एंगल c है तो इसके लिए बेस विल बी ए सी डिवाइड बाय बी सी हाइपोटेन्यूज। तो वी कैन राइट दिस एज इक्वेशन नंबर 2। So as it is given that cos b and cos c are equal, so what we can do, we can equate these two, that means ab upon bc is equal to ac upon bc। so bc and bc will get cancelled, so we are left out with ab is equal to ac। that means this is an isosceles triangle, right? And as we know that in the isosceles triangle the angles opposite to the sides which are equal, they are also equal, right? अगर sides equal हैं तो angles भी इक्वल होते हैं, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर भी अगर आपको कहीं भी मुश्किल पड़ रहा हो तो जस्ट पॉज द वीडियो एंड अगेन रेफर इट बैक, वापस देख लीजिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये दिया हुआ है कि 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4 वैल्यू दी हुई है। तो वी हैव टू चेक वेदर this left hand side 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta is equal to cos square theta minus sin square theta or not. We have to check this thing, right? Now as it is given that 3 cot theta is equal to 4, right? That means cot of theta will be 4 upon 3, right? तो बच्चों हमने ये एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया ABC, इसमें ये एंगल 90 डिग्रीज है एंड जैसे कि हमें मालूम चल गया cot of theta क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दैट मीन्स बेस की अगर हम वैल्यू 4 लेते हैं तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 होगी, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो अब पाइथागोरस थ्योरम में लगाते हैं अगेन, सिंपल। तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज, राइट। तो ये हमें मिल गया हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √25 दैट इज इक्वल टू 5, राइट। दिस इज द वैल्यू। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ LHS की वैल्यू हम इसमें LHS इज 1/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो 10 की वैल्यू कितना है कि tan थीटा विल बी इक्वल टू ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो AB डिवाइड बाय AC का स्क्वायर, राइट। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 प्लस AB डिवाइड बाय AC का स्क्वायर। ओके, तो सिंपल हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर। तो tan ऑफ थीटा इज 9 अपॉन, बिकॉज 3 का स्क्वायर will be 9 and 4 का square will be equal to 16, so 1 minus 9 upon 16 divided by 1 plus 10 9 of 6 9 upon 16 that is equal to 7 upon 25, right। अब हम बच्चों राइट हैंड साइड की वैल्यू भी निकाल लेते हैं सिमिलरली। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 4/5 का होल स्क्वायर, बिकॉज cos थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5 है एंड sin ऑफ थीटा की वैल्यू 3/5 है, सो sin of square of theta will be equal to 3/5 का होल स्क्वायर। सो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो इट कम्स टू 7/25। सो वी कैन जस्ट सी कंपेयर दीज टू इक्वेशंस, मींस LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, तो अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आपका this is radical at angle A, right, and tan of B is given as 1/√3। then we have to find the values of sin B into cos C plus cos B into sin C, and second we have to find the value of cos B into cos C minus sin of B into sin of C also। okay,
सो हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, जिसमें कि एंगल ए इज 90 डिग्रीज एंड एंगल बी एंड सी आर एक्यूट एंगल्स. ओके, सो टेन ऑफ बी विल बी परपेंडिकुलर, क्या होगा ये आपका ए सी डिवाइड बाय ए बी, दैट इज बेस, राइट. क्योंकि टेन ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है. तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ऑफ फॉर बी, फॉर एंगल बी विल बी, दिस विल बी परपेंडिकुलर ए सी. तो हम ए सी लिखेंगे ऊपर परपेंडिकुलर की जगह पर, और बेस आएगा, दिस वन इज बेस ए बी, राइट. तो दैट इज इक्वल टू 1/√3, दैट इज ऑलरेडी गिवन टू अस. सो अगर हम ए की वैल्यू, ए सी की वैल्यू अगर हम ए लेते हैं, देन ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, √3a. ठीक है, तो ये अगर ए है तो ये √3a आ जाएगी. ठीक है, तो देन वी कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी. तो बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, राइट. तो बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू √3a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4a का स्क्वायर, दैट इज. सो बी सी की वैल्यू कितनी हमें मिली, 2a, राइट. तो दिस वैल्यू बी सी की वैल्यू हमें मिली 2a. तो नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट साइन बी की वैल्यू कितनी होगी, ए सी अपॉन साइन बी. साइन बी मीन्स ये एंगल बी हो गया, एंड साइन बी के लिए ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक. तो ए सी अपॉन बी सी, राइट. एंड कॉस सी, अब देखिए सी यहाँ पर है, तो इसके लिए ये बेस हो जाएगा. तो कॉस सी विल बी ए सी अपॉन बी सी, हाइपोटेन्यूज सेम रहने वाला है, ठीक है ना. एंड कॉस बी, देखिए कॉस बी की वैल्यू, बिकॉज दिस इज बी, उसके लिए कॉस बी के लिए ये बेस हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी. एंड साइन ऑफ सी के लिए अगेन, सी के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस ए बी अपॉन बी सी, राइट. तो दोनों सेम है, इसलिए ये ए सी अपॉन बी सी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी अपॉन बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना. तो ए सी की वैल्यू हमें पता है ए है, बी सी की वैल्यू कितनी है 2a, तो a अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस ये √3 है, ए बी इज √3a डिवाइड बाई 2a इसका होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, देखिए इसमें भी बच्चों a और a कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, इसमें भी a विल गेट कैंसिल्ड, तो √3 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 1. ठीक है बच्चों, शांति से आप वापस आप खुद से अपने इसमें नोटबुक में लिखेंगे, लिख के करेंगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है. अब कॉस बी की वैल्यू देखिए, इसमें आपको कॉस बी की वैल्यू हमने पहले निकाली, वही है सेम ए बी अपॉन बी सी. ठीक है, आपको बच्चों ये ध्यान रखना है कि जब एंगल ये है बी, ये एंगल कंसिडर करेंगे तो उसमें ये परपेंडिकुलर सामने की जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाती है, और एंगल के नीचे की साइड उसको बेस बोलते हैं, ठीक है ना. एंड 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो आपको पता ही है. तो हाइपोटेन्यूज और एंगल इसके बीच में आता है, वो इसको बोलते हैं बेस, ठीक है. जिसमें आपको थीटा, अगर इस एंगल को थीटा बोलते हैं, तो हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में जो एंगल है वो थीटा होता है, और जो एंगल थीटा है उसके सामने की साइड होती है परपेंडिकुलर, बस ये आपको ध्यान रखना है. तो एंगल बी के लिए दिस विल बी परपेंडिकुलर, एंगल सी के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज विल रिमेन सेम फॉर बोथ. ओके, तो बच्चों यहाँ पर आपका ए बी डिवाइड बाई बी सी इंटू ए सी इंटू बी सी, ये कॉस सी की वैल्यू आई, ठीक है ना. तो एंड माइनस साइन बी की वैल्यू आपकी आई ए सी अपॉन बी सी, एंड साइन सी की वैल्यू आपकी आई ए बी अपॉन बी सी, ठीक है ना. तो आपके दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, देखिए ए बी इंटू ए सी डिवाइड बाई बी सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए सी डिवाइड बाई बी सी स्क्वायर, दोनों सेम है, ऐसी कर ले, ये जीरो हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ठीक है ना. तो डोंट गेट कंफ्यूज, अगर जीरो वैल्यू आ रही है तो जीरो भी आ सकती है, ठीक है ना. कितने बच्चों को लगेगा कि नहीं ये तो जीरो हो गया, हमारा आंसर गलत हो गया, नो, इट कैन बी जीरो ऑल्सो, राइट. 6 में इन द ट्राइंगल डी ई एफ, राइट एंगल एट डी,
It is given that EF plus DF is equal to 25 centimeters and DE is given as 5 centimeters, and we have to find the values of sine E, cos E and tan E. Okay, so using the Pythagoras theorem we can write that EF square, hypotenuse का square, is equal to DE square plus DF square. Okay, and हमें जो वैल्यूज दी है EF प्लस DF इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो उससे हम लिख सकते हैं कि DF इज इक्वल टू 25 माइनस EF लिख सकते हैं, तो वो हम वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो विल गेट EF स्क्वायर इज इक्वल टू DE का स्क्वायर इज 5 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25 माइनस EF का स्क्वायर. ओके, इसको हम एक्सपांड करते हैं तो वी गेट EF स्क्वायर इज इक्वल टू 25 plus 625 minus 50 EF plus EF square. Okay, and EF और EF square दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो we are left out with 50 EF is equal to 650 and so EF की वैल्यू मिली 13 सेंटीमीटर्स. ओके बच्चों, तो DF की वैल्यू क्योंकि हमें EF plus DF is given as 25, so इसमें से इसको माइनस करेंगे तो we get the value of DF is equal to 12 सेंटीमीटर्स. ओके, now it's very easy. Sin E की वैल्यू हमें पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो 12/13 हो जाएगा. cos E is बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ओके, सो 5/13 एंड tan E की वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है ना, 12/5. बच्चों केवल ये ध्यान रखना है आपको कि व्हेन दिस एंगल E is being considered, उस समय ये हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा DF और ये DE विल बी द बेस. ओके, एंड फॉर दिस एंगल, अगर ये एंगल कंसिडर करेंगे तो इस एंगल के लिए हमें ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा. हाइपोटेन्यूज विल रिमेन सेम फॉर बोथ. ओके, केवल इतना ध्यान रखना है, बाकी तो बहुत आसान है. ओके, लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 7. देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस. सो LHS इज गिवन एज 2 10 of 30 प्लस डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्रीज. तो 10 30 की हमें वैल्यू हमें पता है टेबल से 1/√3 है, तो सिंपली हमें सब्स्टिट्यूट करना है. तो 2 इंटू 10 30 विल बी 1/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर बिकॉज दिस इज 10 स्क्वायर 30. ओके, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट 2/√3 आएगा ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा 1 प्लस 1/3. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी गेट √3/2 एंड टेबल से अगेन देखेंगे √3/2 इज इक्वल टू साइन 60. ओके, राइट, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. राइट, लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ. यहाँ पर बच्चों हमें देखना है कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a की कौन सी वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाई करता है इक्वेशन. ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि जब 0 डिग्री लगाते हैं, इसमें a की जगह 0 डिग्री रखते हैं, a की वैल्यू 0 रखते हैं, तो वी गेट sin 2a इज इक्वल टू 0. राइट, बिकॉज a की वैल्यू 0 है तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है. एंड यहाँ पर भी आपका 2 इंटू साइन ए, बिकॉज ए की वैल्यू 0 है तो साइन 2a ऑल्सो विल बी 0. दैट मीन्स फॉर 0 डिग्रीज तो ये सही है, बट वी कैन जस्ट क्रॉस चेक फॉर द अदर वैल्यूज ऑल्सो. आप चेक देख सकते हैं कि यहाँ पर जो साइन 2a की वैल्यू √3/2 है, यहाँ पर 2 साइन a की वैल्यू 1 है, तो दे आर नॉट इक्वल. सिमिलरली फॉर a इज इक्वल टू 45 डिग्रीज ऑल्सो, यहाँ पर साइन 2a की वैल्यू 1 आ रही है, whereas 2 into sin a की वैल्यू √2 आ रही है, तो दे आर ऑल्सो नॉट इक्वल. देन यहाँ पर a इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए हमारी वैल्यू आ रही है साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू √3/2, whereas 2 into sin a की वैल्यू हमें मिल रही है √3, so they are also not equal. Right, so this is the correct option A. Right, let us go to question number 9. तो यहाँ पर बच्चों हमें 10a प्लस b इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है एंड 10a माइनस b की वैल्यू दी है 1/√3. राइट, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b एंगल
जबकि a इज ग्रेटर देन b है एंड a प्लस b इज लेस देन और इक्वल टू 90 है एंड दे आर ग्रेटर देन 0 डिग्रीज। ओके, तो बच्चों जैसे कि हमें पता है कि √3 की वैल्यू कितनी होती है, 10 की वैल्यू देखते हैं तो हम √3 होती है, ठीक है ना। अगर आपको टेबल याद हो तो 10 of 60 degrees is equal to √3। दैट मीन्स व्हाट वी कैन डू, वी कैन इक्वेट दिस थिंग। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्रीज, राइट। दिस वी कैन राइट एज इक्वेशन 1। तो सेकंड जो हमें वैल्यू दी है 10 of a - b इज इक्वल टू 1/√3, और 10 of किसकी वैल्यू की के बराबर होती है 1/√3, तो हम देखते हैं टेबल में कि 10 of 30 डिग्रीज दैट इज इक्वल टू 1/√3 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 30 डिग्रीज है वो a - b के बराबर हो गया, राइट। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं, और इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो वी गेट the value of a is equal to 45 degrees and b is equal to 15 degrees because a is greater than b, it is given। अगर ये कंडीशन नहीं दी होती तो b also can be have having the value of 45 degrees and a की वैल्यू 15 हो सकती थी, right। now question number 10, we have to show that 10 of 48 degrees plus into 10 of 23 into 10 of 42 into 10 of 67 degrees equal to 1। बच्चों देखो यहाँ पर हमें ना थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें यहाँ पर जो 48 प्लस 42 की जो वैल्यू है अगर ऐड करेंगे तो वी गेट 90 डिग्रीज, राइट। दैट मीन्स हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करना है, ठीक है ना। सिमिलरली आप देखेंगे 23 प्लस 67 इज ऑल्सो 90, राइट। तो व्हाट वी डू इज थोड़ा सा स्मार्ट गेम खेलना है कि पहले 1048 डिग्रीज को हमें कन्वर्ट करना है कॉट में, ठीक है ना। जैसे कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में देखा था कि 10 of 48 इज इक्वल टू कॉट ऑफ 90 डिग्रीज माइनस 48 डिग्रीज लिख सकते हैं। सिमिलरली आपका जो 10 of 23 डिग्री है उसको हम वी कैन राइट लाइक दिस, कॉट ऑफ 90 डिग्रीज माइनस 23 डिग्रीज, राइट। बाकी के दोनों को सेम रखेंगे हम, ठीक है ना। 10 को 42 वो सेम रखा है, फिर हम इसको देखिए ये हो जाएगा आपका कॉट ऑफ 42, क्योंकि आपका इस 90 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना होता है 42, तो कॉट ऑफ 42 हो गया। एंड दिस इज कॉट ऑफ 67 बिकॉज 90 माइनस 23 इज 67, राइट। नाउ इट्स वेरी इजी क्योंकि कॉट ऑफ 42 इज इक्वल टू 1/10 of 42, ठीक है ना। एंड कॉट ऑफ 67 डिग्री इज 1/10 of 67 डिग्रीज, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इक्वल टू 1, तो टोटल हमें क्या मिला, दैट इज इक्वल टू 1, वही हमें शो करना था, तो दैट वी हैव प्रूव्ड। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में अगेन आपको cos ऑफ 38 इंटू कॉस ऑफ 52 माइनस साइन ऑफ 38 इंटू साइन ऑफ 52, इसकी वैल्यू हमें 0 है कि नहीं शो करना है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हमें अगेन देखेंगे तो यहाँ कॉस है, और कॉस का जो कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है हमें साइन। ओके, तो साइन ऑफ 90 डिग्रीज माइनस 38 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 38, तो इससे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सिमिलरली साइन ऑफ 90 डिग्रीज माइनस 52 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 52। ओके, दिस वे वी कैन राइट, ये राइट ये जो इक्वेशन ये सेम रखेंगे, साइन ऑफ 38 एंड साइन ऑफ 52 विल रिमेन हियर सेम। तो ये हम देखिए 90 माइनस 38 इज 52, तो हियर वी कैन राइट साइन ऑफ 52 इंटू साइन ऑफ 38 माइनस साइन ऑफ 38 इंटू साइन ऑफ 52, दोनों सेम है, तो दिस माइनस दिस विल बी इक्वल टू 0, राइट। वेरी सिंपल क्वेश्चंस आर देयर, ओनली थिंग बच्चों थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है और टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना है, राइट। बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 11, now question number 11 में if 10 of 2 theta is given as cot of theta minus 18 degrees where 2 of theta is acute angle, that means this is less than 90 degrees, then we have to find the value of angle theta। okay, as we know that cot of theta is equal to 10 of 90 minus theta, complementary angle इसका हमें पता है, ठीक है ना। तो what we can write is cot of theta minus 18 degrees will be equal to how much,
10 ऑफ 90, यहाँ पर हम थीटा की जगह पर थीटा माइनस 18 लगा देंगे, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली विल गेट 90 प्लस 18 मिस 10 ऑफ 108 माइनस थीटा, दैट इज फर्स्ट दिस थिंग, राइट। ओके, फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं एज इट इज गिवन दैट 10 ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा माइनस 18, ठीक है ना, ये ऑलरेडी दिया हुआ है हमें, राइट। दैट मीन्स 10 of 2 theta we can write as 10 of 108 minus theta from equation 1, ठीक है ना, राइट। क्योंकि यहाँ पर देखिए cot थीटा माइनस 18 डिग्रीज की जगह हमने क्या लगाया था, ये दिस इज इक्वल टू 10 ऑफ 108 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो ये हम सब्स्टिट्यूट यहाँ करते हैं तो वी गेट 10 of 2 थीटा इज इक्वल टू 10 of 108 minus theta, right? That means कि we can equate 2 theta is equal to 108 minus theta, right? तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो what we get, theta is equal to, because ये थीटा हम यहाँ लेके जाएंगे तो थीटा रह जाएगा, थीटा will be equal to so 3 थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। this थीटा will add here, तो 3 थीटा will be equal to 108, so थीटा is equal to 36 degrees. ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में it is given that 10 of p is equal to cot of q, then we have to prove that p plus q is equal to 90 degrees. Okay, now as we know that cot of theta is equal to 10 of 90 degrees minus theta, complementary angles का हमें पता है, so we can write cot of q is equal to 10 of 90 minus q, that is we can write as equation 1. Now substituting this value of cot q in the given equation, जो हमारी इक्वेशन क्या दी हुई है, 10 of p is equal to cot q, तो cot q को जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10 of 90 degrees minus q, right? That means कि 10 of p is equal to 10 of 90 degrees minus q लिख सकते हैं, that means p is equal to 90 minus q हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो what we get, p plus q is equal to 90 degrees, वही हमें प्रूव करना था, ठीक है ना बच्चों। वेरी सिंपल क्वेश्चंस आर देयर, ओनली थिंग इज कि आपको समझ के जल्दी से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको वी हैव टू प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, तो एलएचएस को हम बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी गेट एज 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो ऊपर तो आपका स्क्वायर रूट निकल जाएगा क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा है दोनों, तो ऊपर रह जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, न्यूमरेटर में ओनली दिस मच विल रिमेन, बिकॉज नीचे यहाँ पर देखिए कि हमारा जो ये आइडेंटिटी है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो दिस आइडेंटिटी विल बी अप्लाइंग हियर, तो वी गेट 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये नीचे, ठीक है। एंड वी नो दैट कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर रह जाएगा 1 प्लस साइन थीटा वो सेम है, और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, तो दिस विल बी इक्वल टू कॉस थीटा, दैट मीन्स 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा, and sin theta upon cos theta is equal to tan theta, we know that. Okay, so this is equal to the RHS, that is what we had to prove, right? Very simple questions are there bachcho. Now question number 14 में if A, B and C are the interior angles of a triangle ABC, then we have to prove that tan of C plus A divided by 2 is equal to cot of B by 2. Okay, and second is tan of b plus c divided by 2 is equal to cot of a by 2, that we have to prove. Okay, तो फर्स्ट वन हम पहले ये लेते हैं, तो इसमें LHS is equal to tan of c plus a divided by 2 है, एज इन द ट्राइंगल a plus b plus c is equal to 180 होता है, ये तो हमें पता है बच्चों, ठीक है ना। दैट मीन्स एंगल b is equal to 180 माइनस एंगल a plus c, ठीक है ना। तो अब LHS का जो वैल्यू है हमारी वो है c plus a divided by, ठीक है, तो इसकी जगह पर हम लगा सकते हैं ये वैल्यू
सी प्लस ए डिवाइड बाई 2 की जगह हम लिख सकते हैं 180 माइनस बी, ठीक है ना, क्योंकि ये हमें है ना एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस ए प्लस सी हो गया. दैट मीन्स angle A plus C will be equal to 180 minus B, that we can put it here, right? So is equal to tan of 90 degrees minus B by 2, okay, and this is equal to cot of B by 2 लिख सकते हैं because of these are complementary angles, ठीक है ना, and वही हमें प्रूव करना था, तो RHS में वही है हमें, ठीक है ना, तो we have this way we can prove, right? अब सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं इसका. तो LHS is given as tan of B plus C divided by 2. तो इसमें बच्चों अगेन आप देखेंगे क्योंकि a plus B plus C is equal to 180 होता है, तो अगेन B plus C की जगह हम इसको एक उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 10 180 माइनस a डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो 180 माइनस डिवाइड बाई 2 विल बी 90 एंड a बाई 2 विल बी a बाई 2 रह जाएगा, तो ये अगेन कॉम्प्लीमेंट्री है, तो अगेन इसको लिख सकते हैं cot a बाई 2 एंड यही हमें प्रूव करना था, RHS में है, ठीक है. तो सिंपल क्वेश्चंस आर देयर बच्चों, केवल आपको समझ के जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करना है. अगर आपको कहीं समझ नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके अगेन गो बैक एंड फिर से रिवाइज करिए, ओके, विथ फुल कंसंट्रेशन, तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 15 में आपको इफ साइन ऑफ 3 थीटा इज गिवन एज कॉस ऑफ थीटा माइनस 6 डिग्रीज विथ 3 थीटा and theta minus 6 are acute angles, that means 90 degrees से कम है, then we have to find the value of theta. बच्चों पहले तो ये डायग्राम ड्रॉ करने से आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए, तो आई विल सजेस्ट यू टू ड्रॉ वन डायग्राम, भले ही एक रफ डायग्राम बनाए आप, बट यू प्लीज़ मेक डायग्राम रफ में बनाकर देन ओनली, या अगर फेयर में बना सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जामिनर विल सी दैट कि भाई आप समझ के फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो यू विल गेट मार्क्स फॉर दैट, ठीक है, नथिंग टू वरी, ठीक है ना, थोड़ा हाँ रीडेबल होना चाहिए, राइट. तो हियर देखिए आपको, बिकॉज ये जो साइन ऑफ 30 है दैट इज गिवन एज कॉस ऑफ थीटा माइनस 6 डिग्रीज, राइट, एंड दीज आर एक्यूट एंगल्स, वो भी दिया हुआ है, एंड वी नो दैट साइन ऑफ बी, देखिए इस ट्राइंगल में साइन ऑफ बी लिखेंगे तो साइन ऑफ बी विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर विल बी AC एंड हाइपोटेन्यूज विल बी BC, ठीक है ना. तो इक्वेशन 1 अब यहाँ पर देखिए तभी ये सेटिस्फाई होगी इक्वेशन नंबर 1 जबकि दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों देखो ये है साइन, ये साइन 3 थीटा लेंगे तो साइन 3 थीटा क्या होगा आपका AC डिवाइड बाय BC हो जाएगा, ठीक है, एंड कॉस ऑफ दिस एंगल थीटा माइनस 6 विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो भी सेम हो जाएगा AC अपॉन दिस BC. ये तभी पॉसिबल जब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे तभी, ठीक है ना. दैट मीन्स व्हाट कि B इज इक्वल टू 3 थीटा एंड C इज इक्वल टू थीटा माइनस 6 डिग्रीज रखेंगे तभी, या फिर उल्टा भी रख सकते हैं कि भाई ये एंगल C 3 थीटा रख सकते हैं और B को थीटा माइनस 6 डिग्री से भी ले सकते हैं, ठीक है, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं. तो वी गेट 3 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन BC हो गया, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा माइनस 6 डिग्री विच सेटिस्फाइज इक्वेशन नंबर 1, राइट. तो बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट मीन्स कि दोनों का समेशन कितना होगा 90 डिग्रीज होगा, दैट मीन्स 3 थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस थीटा माइनस 6 डिग्रीज, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का समेशन विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज, दैट मीन्स 4 थीटा विल बी इक्वल टू 96, दैट मीन्स कि द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी 96 डिवाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 24 डिग्रीज. ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को अगर आप ध्यान में रख के करेंगे तो इजीली आपको हो जाएगा सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 16, इसमें इफ sec of 4a is equal to cosec a minus 20 degrees where 4a is an acute angle, then we have to find the value of a, right. Now it is given that sec of 4a is equal to cosec a minus 20 degrees and 4a is an acute angle, okay. Now cosec b की हमें पता है कि hypotenuse upon perpendicular होता है, sin थीटा का उल्टा होता है cosec, ठीक है ना, तो cosec of p will be
इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। एंड sec c विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। दैट मीन्स इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड ओनली व्हेन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तभी ये पॉसिबल है। तो कि दैट मीन्स कि हम एंगल बी को 4a ले लेते हैं और तो एंगल सी को हम a माइनस 20 डिग्री ले सकते हैं, या वैसे वर्षा दोनों को चेंज भी कर सकते हैं आप, राइट। तो तब देखिए आप, तो कोसेक 4a अगर हम ऐसा रखते हैं तो कोसेक 4 विल बी बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू सेक a माइनस 20 डिग्रीज, राइट। और यही हमारे इक्वेशन में दिया हुआ है पहले, राइट। तो दैट मीन्स इट इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन on this condition only that when these are complementary angles. Complementary का मतलब क्या हुआ कि angle 4a plus a minus 20 will be equal to 90 degrees. That means 4a angle 4a will be equal to 90 degrees minus a minus 20. That means 5a is equal to 110 degrees. That means a is equal to 110 divided by 5. That is equal to 22 degrees. Okay. Very easy questions है बच्चों, आपको समझ के थोड़ा सा फिर करेंगे तो इजीली आपको हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 17, प्रूव दैट वी हैव टू प्रूव हियर दैट sin of 50 degrees plus theta minus cos of 40 minus theta plus 10 of 1 degrees into 10 of 10 degrees into 10 of 20 degrees 10 of 70 degrees into 10 of 80 degrees into 10 of 89 degrees is equal to 1। देखो बच्चों, घबराना नहीं है आपको, इतना लंबा चौड़ा आपको लगेगा कि ये कितनी लंबी इक्वेशन लिख दी है, डरना नहीं है। इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज़ करेंगे, इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज़ करेंगे एंड टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा होता है। तो देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, साइन ऑफ 50 प्लस थीटा, व्हाट वी कैन राइट, कॉस इक्वल कॉस 90 माइनस 50 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 40 माइनस थीटा। इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। सिमिलरली आपका 10 ऑफ 1 डिग्रीज को लिख सकते हैं कॉट ऑफ 90 माइनस 1 डिग्री, दैट मीन्स कॉट ऑफ 89 डिग्रीज को सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं। नाउ 10 ऑफ 10 डिग्रीज इज इक्वल टू कॉट ऑफ 80 डिग्रीज, थर्ड इक्वेशन, एंड 10 ऑफ 20 इज इक्वल टू कॉट ऑफ 70 डिग्रीज को फोर्थ इक्वेशन लिख लेते हैं। अब ये सारी जो वैल्यूज हैं इनको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इस LHS में, तो वी गेट दिस, ओके। आप देखेंगे आपकी यहाँ पर बहुत इजीली आप सब, आप देखें बहुत ही ईजी हो गया, आपस में सब कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल बी लेफ्ट आउट विथ ओनली 1, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉस 40 माइनस थीटा और ये कॉस 40 माइनस थीटा, ये तो दोनों आपस में कैंसिल हो ही जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें आप देखेंगे तो कॉट ऑफ 89 डिग्रीज एंड 10 ऑफ 89 के क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कॉट ऑफ 80 एंड 10 ऑफ 80 भी कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज कॉट ऑफ 80 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1080, ठीक है ना। कॉट ऑफ 70 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1070, तो वो भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ये सब ये इससे मिलेगा ये 1 और ये मिल जाएगा 0, ठीक है ना। दैट इज टोटल इज इक्वल टू 1, दैट इज RHS, वही हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है आपको, लंबी चौड़ी इक्वेशन देख के आपको घबराना नहीं है, शांति से सोचेंगे करेंगे तो आप आराम से इजीली कर पाएंगे, ठीक है। टेंशन में नहीं आना है आपको बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए इसमें आपको साइन ऑफ 2 थीटा प्लस 45 डिग्रीज इज इक्वल टू कॉस ऑफ 30 डिग्रीज माइनस थीटा, वेयर 2 theta plus 45 and 30 minus theta are the acute angles. Then we have to find the value of angle theta. Now it is given that this sine of 2 theta plus 45 is equal to cos of 30 minus theta. These are acute angles, okay. And we also know that sine of B is equal to perpendicular upon hypotenuse and cos of C is equal to base upon hypotenuse. So equation will be satisfied only when these are complementary angles. तो we can just see here कि जब हम एंगल B को हम 2 थीटा प्लस 45 लेते हैं एंड C को हम 30 माइनस थीटा लेते हैं, या फिर वाइस वर्सा, दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, तो देन ओनली दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, ओके। दैट वी कैन सी ऑल्सो हियर that sine of 2 theta
प्लस 45 कितना होगा, साइन ऑफ एंगल बी मीन्स ना, साइन ऑफ एंगल बी विल बी इक्वल टू ए सी डिवाइड बाय बी सी, ठीक है ना, एंड दैट इज सेम एज कॉस ऑफ 30 minus theta, right? That means it is satisfying equation number 1. That means these two are complementary angles हो गए. That means summation of these two will be equal to 90 degrees. That means 2 theta plus 45 degree will be equal to 90 minus 30 minus theta. तो इसको हम solve करेंगे तो we get theta is equal to 15 degrees. Okay, very simple questions are there बच्चों. थोड़ा सोच के शांति से आपको करना है, टेंशन में आए भी ना, राइट? तो दिस इज नाउ योर रिवार्डिंग होमवर्क फॉर यू. इसमें 3 क्वेश्चंस दिए हमने, तो जो भी बच्चे फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स गिविंग करेक्ट आंसर्स विल बी रिवॉर्डेड. यू कैन सेंड योर आंसर ऑन दिस ईमेल आईडी अगर आपका समय है तो, क्योंकि अभी एग्जाम्स पास में है तो आई थिंक यू माइट नॉट बी हैविंग टाइम. यू कैन सेंड मी लेटर ऑन, नो प्रॉब्लम. And quote for today is the road to success is filled with many tempting bylanes. तो बच्चों टेम्प्ट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है ना. When you गोइंग ऑन अ हाईवे तो साइड में बहुत सारी लाइट चमकती रहती है, गली में अंदर आप जाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वेस्ट नहीं करना टाइम, आपको आपका फोकस, आपका ध्यान रहना चाहिए आपके मंजिल की तरफ, ठीक है ना. आसपास ऐसी टेम्पटिंग बहुत सारी आपको मिलेंगे, वेबसाइट्स मिलेंगी या बहुत सारे फेसबुक में आप फ्रेंड्स मिलेंगे, कहीं भी आपको, जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड रिमेन फोकस ऑन योर दिस थिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स. ओके, एंड आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा ये वीडियो. तो अगर आपको ये वीडियो आपकी अच्छी लग रही है और इफ़ यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल का एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो. एंड सो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में. टिल देन डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, stay fit and healthy because health is wealth, right? Thanks for watching this video. See you in the next video.